हरिद्वार की प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हरिद्वार हादसे पर दुख जताया। स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है घायल श्रद्धालुओं के कुशल होने की कामना भी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार हादसे पर दुख जताया है और लिखा है कि स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। घायल श्रद्धालुओं के कुशल होने की कामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो पीएम मोदी ने हरिद्वार हादसे पर दुख जताया है। आज सुबह हुए इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। लगभग 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मनसा देवी भगदड़ को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। अफवाह फैलने की वजह से हादसा हुआ, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अफवाह फैलने की वजह से हादसा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि अफवाह फैलने की वजह से हादसा हुआ है और यहां पर यह कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अफवाह फैलने की वजह से हादसा हुआ। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में यह हादसा हुआ। आज सुबह यह हादसा हुआ है। मंदिर में भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई श्रद्धालु घायल भी हैं। लोग सुबह सुबह बड़ी संख्या में पूजा के लिए पहुंचे थे। वहीं गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस का कहना है कि मंदिर मार्ग में सीढ़ियों पर करंट होने की अफवाह फैली, इससे अफरा तफरी मची और लोग भागे। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, भारी भीड़ थी श्रद्धालुओं की। दूसरी तस्वीर भी हम आपको भीड़ की दिखा रहे हैं कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तीसरी तस्वीर आप देखिए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है और राहत बचाव का कार्य इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर यह भगदड़ हुई है, 6 लोगों की मौत हुई है और यहां पर जो अब तक बयान आ रहे हैं, एक चश्मदीद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों ने चिंगारी देखी और उसके बाद लोग भागने लगे। डीएम और एसपी का कहना है कि करंट की अफवाह के चलते ये मौत हुई है। जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं भारी भीड़ के चलते, दबाव ज़्यादा था वहाँ पर। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम बयान सामने आ रहे हैं और हादसे के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग अभी घायलों के जो है सीवियर घायल है उनको रेफर कर पाए सही जगह, उनका ट्रीटमेंट हो पाए, उसी में लगे। जो प्रथम दृष्टया हमारे पास फोटोग्राफ या वीडियोस आए हैं और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है उसमें ये निकल के आ रहा है कि वहाँ पर जब सुबह 9 बजे के आसपास थोड़ी भीड़ थी तो वहाँ पर किसी ने अफवाह ऐसी फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है। कुछ बिजली के तार टूटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो करंट से कोई डेथ का भी हमें कोई सूचना नहीं है। जो भी डेथ हुई है वो स्टैम्पीड की वजह से हुई है, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। तो प्रथम दृष्टया हमें ये समझ में आ रहा है कि ये किसी ने कोई अफवाह फैलाई है कि बिजली के तारों में करंट है, लोग ऊपर नीचे कूदने लग गए या लौटने लग गए, उसकी वजह से हुई है। अभी हमने शासन से भी बातचीत करी है, तो अभी हम लोग इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या कारण थे। अभी तक जो है 6 कैजुअलिटी हमारी है, जो कंफर्म है 6 कैजुअलिटी। कुछ सीरियस घायल भी हैं, उनका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ हरिद्वार में कर रहे हैं, कुछ को हमने आगे भी रेफर किया है। सर क्या मुआवजा की घोषणा की है शासन? देखिए, इसमें हम लोग अभी शासन से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सभी लोगों के साथ हम खड़े हैं, जो भी इसमें प्रभावित परिवार है सभी के साथ शासन प्रदान कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए जा रहे हैं। कुछ देर के लिए हमने उसको रोक दिया है। वहाँ पर बिजली सप्लाई आदि हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात ना हो अभी, क्योंकि अभी घटना हुई है तो हमारे उच्च अधिकारी वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद ही आगे बताएं। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है
वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। तो आपने हरिद्वार के अधिकारियों को सुना, उन्होंने बताया कि क्या वजह रही है इस पूरे हादसे की। फिलहाल जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। करंट के अफवाह के चलते इस भगदड़ की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस हादसे में कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। घायलों ने इस पूरी घटना की आप बीती भी सुनाई, सुनिए। हॉस्पिटल में जो घायलों को लाया गया था हरिद्वार, हमारे साथ एक घायल है, उनसे बात करते हैं कैसे हादसा हुआ। कैसे हादसा हुआ? हम लोग जा रहे थे मनसा देवी पे दर्शन करने, उधर से जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उन लोगों ने हमें दबा दिया उसमें भगदड़ में। क्या आवाज हुई थी? क्या हालत रुके हुए थे? कुछ भी नहीं, लोग आकर सब इधर वालों के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। ऊपर वाले नीचे हमको ऐसे घूस से ले गए नीचे को, वे लोगों ने उधर को जाने ही नहीं दिया। आपके साथ कौन कौन लोग थे? आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे बच्चे भी थे, हमारे भैया भैया सब लोग थे। हम वाले खंभे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाले बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस और कुछ नहीं। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा, जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी चिंगारी मारा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा, यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। कहाँ से? यही से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था सर, यही तो, तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट। अच्छा ये है मेनू। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ ऊपर चढ़े थे, पाइप पकड़ के पाइप जो निकला हुआ है, ये पाइप निकला हुआ है, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट लिया। ये सामने वाले खंभे पे बता रहे हैं आप? अच्छा, नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारियां आ रही थी। हाँ, खंभे पे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे में रेप पार्टी पर छापा हुआ है। रेप पार्टी में छापे में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एनसीपी नेता रोहिणी खड़से के पति गिरफ्तार हुए हैं। रेप पार्टी में पकड़े गए प्रांजल खेवलकर। शनिवार देर रात पुणे की शांत सड़कों पर अचानक हलचल मच गई। पुलिस की एक टीम ने खराड़े इलाके में एक लग्जरी फ्लैट में चल रही एक रेप पार्टी पर धावा बोला और छापा मारते ही वहां जो नजारा दिखा वो चौंकाने वाला था। ड्रग्स, शराब, हुक्का और नशे की गिरफ्त में युवा थे। लेकिन इस छापेमारी को सुर्खियों में लाने वाली सबसे बड़ी बात थी हिरासत में लिया गया एक चेहरा, प्रांजल खेवलकर, जो शरद पवार गुट वाली एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के दामाद हैं। प्रांजल खेवलकर एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से के पति हैं। आपको बता दें कि रोहिणी खड़से भी शरद पवार गुट वाली एनसीपी की बड़ी नेता हैं, महिला विंग की अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके पति के एक रेप पार्टी में पकड़े जाने से हर कोई भौचक्का रह गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर एक रेप पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता रोहिणी खड़से के पति को भी गिरफ्तार किया है। एकनाथ खड़से के दामाद हैं प्रांजल खेवलकर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुणे के एक लग्जरी फ्लैट में शनिवार देर रात पुलिस ने छापेमारी की और यहां पर ड्रग्स, हुक्का और जो तमाम युवा थे वो नशे की लत में दिखाई दिए और उसके बाद यहां पर कई गिरफ्तारी की गई है। तो पुणे से संवाददाता मिक्की घई इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं। मिक्की, इस मामले में और क्या खबर है, पुलिस का क्या कहना है? खास तौर पर एकनाथ खड़से के दामाद की वहां पर मौजूदगी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, पुणे के पॉश इलाका जो खराड़ी है वहाँ पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये रेव पार्टी वहाँ पर शुरू थी और पुलिस को जब इसके बारे में पता चला, वहाँ पर पुलिस ने रेड मारी और वहाँ पर करीबन 7 जनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे चौंका देने वाली बात, मतलब इसमें रोहिणी खड़से, एनसीपी अर्थात शरद पवार गुट के जो रोहिणी खड़से हैं, जो महिला नेता है राज्य की, उनके पति डॉक्टर प्रांजल खेवलकर, इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पर कुछ महिलाएं भी पाई गई हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर ड्रग्स जिसमें अल्कोहल, उसी के साथ कोकेन और गांजा, ये सब वो फ्लैट में वहाँ पर पाया गया है। और ये जो रेंटेड फ्लैट से होटल हैं, जो रेंट लिए, जो भाड़े पे लिए गए हैं, वो भी
डॉक्टर प्रांजल केवलकर जो कि खड़से जी के जवाई भी हैं, उनको यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी मैं पुणे के कमिश्नर ऑफिस में हूँ, जहाँ पर पूरी कार्रवाई शुरू है। उनको यहाँ पर लाया गया है। सुबह करीबन 6 बजे के करीब उनको मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर लेकर जाया गया था। उसके बाद पुणे के हड़पसर इलाके में उनका घर भी है डॉक्टर केवलकर का, वहाँ पर उनका हाउस सर्च भी लिया गया है। वहाँ से भी उनका एक लैपटॉप, 2 पेन ड्राइव और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पर पुलिस ने बरामद किए हैं। और अब यहाँ पर पूरी इंक्वायरी शुरू है। जिस तरीके से रेव पार्टी शुरू थी, उसके बाद पूरे पुणे में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में एक पूरे पॉलिटिक्स में एक अलग सी खलबल यहाँ पर मच गई है। मगर अभी हम देखें तो पुलिस यहाँ पर पूरी ड्राफ्टिंग कर रही है। उसके बाद कुछ ही देर में ये 7 जो हिरासत में लिए इस रेव पार्टी में जो विक्टिम्स हैं, आरोपी हैं सॉरी, उनको कोर्ट में यहाँ पर मौजूद किया जाएगा। पुलिस कस्टडी किस तरीके से ज़्यादा मिले, इसकी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें जो ड्रग्स यूज़ किए गए हैं, वहाँ पर ड्रग्स का जो कंज्यूमशन हो रहा था, वो ड्रग्स कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं, और इसी में ये जो इतना बड़ा नाम इसमें जुड़ा है, उसके करते तो हम देखें तो पूरे पूना शहर में पुलिस एकदम एक्टिव मोड पर आ गई है। आज संडे जो आज स्पेशल कोर्ट होता है, वहाँ पर इनको यहाँ पर मौजूद किया जाएगा कोर्ट के सामने। मगर हम अब देख सकते हैं स्टेट के बड़े नेता शरद पवार गुट के रोहिणी खड़से के पति प्रांजल केवलकर और उसी के साथ एकनाथ खड़से जो नेता हैं बड़े, उनके ये जवाई हैं, उनको यहाँ पर इस तरीके से पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और आगे पूरी इंक्वायरी की जा रही है। मैं जैसे बता रहा हूँ, वो रेव पार्टी के कुछ वीडियोस एबीपी न्यूज़ के हाथ में लगे हैं, जहाँ पर कुछ महिलाएं दिख रही हैं। पुलिस जब रेड डालती है, वहाँ पर शराब की बोतल हैं, ड्रग्स हैं, कोकेन है, गांजा है, ऐसे अलग अलग ड्रग्स। ये कहाँ से आए थे, कहाँ से ये लाए गए, किसने लाए थे, ऐसी पूरी इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है। और उसी के साथ गिरीश महाजन लगातार कुछ आरोप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसी के साथ कुछ ही देर में ये 7 आरोपियों को, जिनको हिरासत में लिया गया है, कुछ ही देर में इनको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और आगे की इंक्वायरी पुणे पुलिस कर रही है। मगर रेव पार्टी के ऊपर यह रेड डालने के बाद पुणे शहर में, पूरे स्टेट में एक खलबली मच गई है। तो देखिए, मिकी घई बता रहे हैं कि रेप पार्टी पर छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि एकनाथ खड़से के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनका पक्ष क्या है, उनके परिवार का क्या कहना है, उनका पक्ष अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन यहां पर पुणे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो रेप पार्टी चल रही थी, वहां पर छापेमारी की और हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि अब से थोड़ी देर में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि यह पता चल सके कि यहां पर ड्रग्स इतनी बड़ी संख्या में कैसे इन लोगों तक पहुंचा, जो कि रेप पार्टी वहां पर चल रही थी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मिकी घई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिकी, क्या कुछ जानकारी पुलिस ने आपको एकनाथ खड़से के दामाद को लेकर भी दी, कि उनको लेकर कि वो इस पार्टी में कैसे पहुंचे, और ये पार्टी क्या उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी या किसी और ने ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्होंने शिरकत किया था? अगर हम देखें तो देर रात कल ये जो पूरे जो फ्रेंड्स हैं, ये शायद से सब मिलकर घूम रहे थे पुणे शहर में। पहले ये एक पब में भी गए थे, करीबन रात को 1:30 बजे वो पब से बाहर निकले। फिर वहाँ से आगे इन्होंने एक जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, फ्लैट, वो रेंट पे लिए। ये दोनों फ्लैट, 2 रूम्स ये होटल में रेंट पे लिए गए थे और ये दोनों रूम्स की बुकिंग डॉक्टर प्रांजल केवलकर, जो कि एकनाथ खड़से के जवाई हैं, इन्हीं के नाम पर बुक हैं। और यही होटल में और यही रूम्स में जब पुलिस ने यहाँ पर रेड डाली, तो यहाँ पर पुलिस को पता चला कि यहाँ पर रेव पार्टी चल रही है। और अंदर जाने के बाद बड़ा कुछ सामने आया, जिसमें ड्रग्स यहाँ पर थे। और पुलिस ने जिस तरीके से करीबन 3 बजे ये 7 आरोपियों को, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, उनको हिरासत में लिया। उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए इनको भेजा गया है। सही में इनमें ये 7 जनों में से मतलब डॉक्टर प्रांजल खड़से केवलकर, इन्होंने भी ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं, ये अभी तक पता चल नहीं सका है, क्योंकि मेडिकल के रिपोर्ट सामने आने बाकी हैं। मगर ये दोनों फ्लैट जिसमें ये रेव पार्टी चल रही थी, ये दोनों रूम्स ये डॉक्टर
प्रांजल केवलकर जो कि रोहिणी खड़से के पति हैं और डॉक्टर प्रांजल के नाम पर ही ये दोनों कमरे यहां पर बुक थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है और ज्यादा इस पर जब डिटेल आएगी तो आपके पास हम लेकर आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं। करीब 13 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन पर गए थे। आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और मातोश्री पहुंचे हैं राज ठाकरे। हमारे संवाददाता नम्रता दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। नम्रता, अब जो सियासी संबंध है दोनों भाइयों के वो यहां पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे। राज ठाकरे 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे हैं। बिल्कुल विशाल, ये बहुत बड़ी तस्वीर है मातोश्री से जो सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीएमसी और बाकी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में दोनों भाइयों के साथ आने की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तकरीबन 13 साल बाद राज ठाकरे ने एक बार फिर मातोश्री में कदम रखा है और आज मौका है उद्धव ठाकरे के जन्मदिन का। आज उद्धव ठाकरे 65 साल के हो गए हैं, तो तमाम कार्यकर्ता तो मिलने पहुंचे, लेकिन उनका भाई यानी कि राज ठाकरे जो कि मंच प्रमुख है वो भी यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि लगातार बातें कही जा रही थी कि दोनों भाई साथ आएंगे, क्योंकि मराठी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। जिसके बाद अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर जो है वो मंच से सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि तकरीबन 5 जुलाई को आखिरी बार वो एक मंच पर मिले थे, लेकिन ये तस्वीर मातोश्री की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि मातोश्री यानी कि बाला साहेब ठाकरे का घर और जहां पर उद्धव ठाकरे फिलहाल रहते, तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक बार फिर से साथ में नजर आ रहे हैं। और जगह है मातोश्री, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं सबसे बड़े महानगर पालिका के, जो कि बीएमसी का चुनाव, वहां पर दोनों भाई साथ आ भी सकते हैं। और इसके चलते सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी को हो सकता है, क्योंकि जी नम्रता, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे और 13 साल बाद वो यहां पर पहुंचे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। बीएमडब्ल्यू में सवार 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कार सवार 2 युवक अभिषेक और यश को गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का यह मामला है और तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। बीएमडब्ल्यू में सवार दोनों युवक गिरफ्तार किए गए हैं और इनका नाम है अभिषेक और यश, जो बीएमडब्ल्यू में सवार थे। नोएडा की सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन रईस जादव के रफ्तार के चक्कर में कैसे आम लोगों की मौत हो जाती है। 5 साल की बच्ची की मौत हुई जो स्कूटी पर बैठी रही होगी इस तेज रफ्तार के कारण। तो हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। अभिषेक और यश, ये दोनों युवक जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीएमडब्ल्यू कार में मौजूद थे। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नोएडा पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया जो बीएमडब्ल्यू में सवार थे और इनका नाम है अभिषेक और यश, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार में बीएमडब्ल्यू ये चला रहे थे और इस दौरान एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी जिसमें 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। आखिरकार नोएडा की सड़कों पर इस तेज रफ्तार के पीछे, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई इस तरह की घटनाएं देखी हैं, क्यों ये रईस ज़्यादा भूल जाते हैं कि सड़क पर और भी लोग चल रहे होते हैं। उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने किसकी जान चली जाए, क्या इसकी परवाह उन्हें क्यों नहीं होती है। और इसी के चलते आप देखिए 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, मुकाबला होगा, सूत्र ये बता रहे हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ये कहा गया कि बीसीसीआई सूत्रों की तरफ से कि जब अनाउंस कर दिया गया है, ऐलान हो गया है, तो मैच भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर
हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने को लेकर बहुत सारे सवाल देशवासी भी उठा रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब मैच हो। लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है। ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। एशिया कप का मुकाबला होना है भारत पाकिस्तान के बीच में और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होगा। 14 सितंबर को भारत पाक के बीच मुकाबला होगा। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और ये कहा गया है बीसीसीआई सूत्रों के तरफ से कि अब मैच होने का अनाउंस कर दिया गया है, तो मैच भी होगा ही। ये बड़ी जानकारी, एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। और आशीष हमारे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। ये कहा गया कि बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कि जब अनाउंस कर दिया गया, ऐलान हुआ है, तो मुकाबला भी होगा। अब इसके माने क्या है? देखिए, मल्टीलैटरल स्पोर्टिंग इवेंट है, इस वजह से हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मैच को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये बात सही है कि बहुत कंट्रोवर्सी और विवाद इस मैच को लेकर के हो रहा है, लेकिन एशिया कप के फिक्सचर्स अनाउंस किए जा चुके हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच भी है जिसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा और ये मैच बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तीसरे देश में हो रहा है, कोई बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच ना तो ये है ना ही आगे कोई प्रस्तावित है। इस वजह से किसी दबाव के तहत फिलहाल इस मैच को सस्पेंड करने का कोई इरादा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा, ये टॉप बीसीसीआई सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। ये बात सही है कि कुछ दिनों पहले चैंपियंस लेजेंड ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद उस मैच को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल हमें स्पष्ट किया गया है कि एसीसी का ये एशिया कप ट्रॉफी के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच खेला जाएगा। इसका बाकायदा औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। क्योंकि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, इसलिए इस मैच को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये है, बड़ी तस्वीर है इनफैक्ट, जो 13 साल के बाद दिखाई दी है। क्योंकि आज राज ठाकरे 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे और इससे पहले राज ठाकरे आखिरी बार 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन पर मातोश्री गए थे और उसके बाद आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने एक बार फिर से दोनों भाइयों के एक होने की संभावना को और बल दे दिया है। इससे पहले 5 जुलाई को राज और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर है जिसमें दोनों साथ दिखाई दिए हैं। आपको बताया कि आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन भी है और ऐसे में सुबह से तमाम हस्तियां उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इसी बात पर टिकी थी कि राज ठाकरे आते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन राज ठाकरे 13 साल के बाद मातोश्री पहुंचे, ये वही की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन है और तमाम बड़ी हस्तियां सुबह से ही आ रही हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन इंतजार था कि राज ठाकरे आज आएंगे या फिर नहीं आएंगे मातोश्री, लेकिन इंतजार खत्म हुआ और राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे। दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और नम्रता दुबे हमारी संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। आइए उन्हीं का रुख करें। नम्रता, इंतजार तो सुबह से लगातार यही था कि क्या राज ठाकरे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि 5 जुलाई की तस्वीर हमने देखी थी जब दोनों भाई एक मंच पर साथ दिखाई दिए थे, हुंकार भरी थी एक तरीके से, दोनों ने ही ललकारा था। और उसके बाद आज का इंतजार था और 13 साल के बाद खुद मातोश्री गए राज ठाकरे। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति की तस्वीर कुछ भी बदल सकती है और 13 साल बाद एक ही महीने में 2 बार 2 भाइयों की मुलाकात हुई है, लेकिन 13 साल बाद पहली बार मातोश्री पर राज ठाकरे आए हैं। तस्वीर देखिए, मातोश्री पर मैं मौजूद हूँ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने आ रहे हैं। आप अपने कैमरे पर देखिए, उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर मौजूद है। 65वां जन्मदिन है, उनके साथ तमाम नेता हैं और इसी नेताओं के साथ उनके भाई राज ठाकरे भी मातोश्री पर पहुंचे और मातोश्री पर पहुंचकर अपने भाई को गले लगाया और जन्मदिन की बधाई दी। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि बीएमसी के चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो दोनों भाइयों के साथ आने पर, दोनों पार्टियों के साथ आने के ऊपर जो एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये संभव माना जा रहा है कि दोनों भाई इस निकाय चुनाव में साथ दिखाई दे सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से कतार में खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने नेता को मिल पाए। सर, क्या कहेंगे, दोनों भाई भी साथ आएंगे? दोनों भाई साथ में इसलिए अच्छा है ना। हम लोग आप लोग खुश हैं दोनों भाइयों के साथ आने पर? खुश हैं?
बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब खुश है, सब खुश है। सर दोनों भाई बहुत बहुत खुश, बहुत बढ़िया। अब हमको कोई हरा नहीं सकता है। मराठीमध्ये बोललो तर चालेल ना? बोलिए। दोघंही भाव आले आहेत, आता फक्त मुंबई महानगरपालिकेत महापौर हा यायला पाहिजे। महानगरपालिका चुनाव की बात हो रही है, क्या कहेंगे? दोनों भाई भी साथ आ चुके हैं। अरे महाराष्ट्र की असली ताकत साथ में आई है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की प्रगति और विकास का ये सबसे बड़ा मुद्दा। राज साहब और उद्धव साहब महाराष्ट्र के भलाई के लिए एक आए हैं और एक रहेंगे। तो ये देखिए दूर दूर से कार्यकर्ता मिलने आए हैं और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर खुशी जताई है इन्होंने। तस्वीरें और मातोश्री पहुंचे हैं राज ठाकरे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं दोनों के साथ आने से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।